How to find inverse of a function? There are only two steps and you will get the inverse of a function. The first step is just you need to swap x and y. Okay, जो भी x और y दिया होगा x की जगह y और y की जगह x करना है, और सेकंड स्टेप में आपको y को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ x and that y is nothing but the inverse of the function. Sometimes you will get two answer as an inverse, but there is a property of inverse of a function is that inverse of a function is unique. So you need to remove one of the answer. और हम किस तरह से उसको remove करेंगे? That we will do that by using the domain and range. You are watching my YouTube channel Enhance Education. So please do like this video, and if you are new to my channel, so please subscribe it. So let's move to the example. First example is this, and our first process, first step में हमें करना क्या है, y और x को swap करना है. लेकिन बिफोर दैट दिस इज गिवन एज fx, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y की टर्म्स में. ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग fx, तो यानी हम y की टर्म में लिखें ताकि आप इजीली उसको समझ सकें कि किस तरह से इसको स्वैप करना है. तो नाउ वी यूज द फर्स्ट स्टेप. सो वेरी इजी स्टेप फर्स्ट. सिर्फ आपको क्या करना है, x की जगह y और y की जगह x, तो इस बिकम x, दिस बिकम 3 और x की जगह हो जाएगा y -4 एंड डिवाइडेड बाई 5. तो पहला स्टेप बहुत ईजी है. नाउ इन द सेकंड स्टेप में क्या करना है, सीधा हम सेकंड स्टेप में आंसर निकाल लेंगे. अब थोड़ा सा हमको y को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, तो बाय हाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, इस बिकम 5x इज इक्वल टू 3y -4. सो दिस बिकम 3y इज इक्वल टू 5x + 4, और आपका y जो है वो आ जाएगा 5x + 4 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज नथिंग बट f इनवर्स x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपका इनवर्स आ गया. दैट इज़ वेरी इजी. बहुत ही इजीली आप इसको निकाल सकते हैं. ये आपका 1 और 2 मार्कर में क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं. तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. आप इसको करें और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बता सकते हैं. ठीक है, आप इसको आंसर को कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है. तो हम नेक्स्ट चलते हैं और कुछ अलग तरह का फंक्शन लेते हैं. इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल में है, तो इसको भी वही दो मेथड यूज होंगे यहाँ पर. सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y की टर्म में लिखें इसको, तो इसका इस तरह से हो जाएगा 9x² + 6x - 5. ठीक है, fx की जगह हमने y लिख लिया. अब हम यूज़ करेंगे अपना फर्स्ट मेथड विच इज़ वेरी इजी मेथड. जस्ट स्वैप करना है, तो इसको लिख देंगे हम x, और x की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका y. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर. और सेकंड स्टेप में हमें करना क्या है, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहते हैं, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ दिस इज द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं. इसको हम प्रॉपर अगर इक्वेशन बनाएं तो ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी. ये हमारा ABC है, तो हम बाय रूट्स जिस तरह निकालते हैं उस तरह से y के सॉल्यूशन निकालेंगे. तो y आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू, उसके लिए हम लिखते हैं -b, तो जाएगा -6 प्लस माइनस √b². तो b² के लिए हो जाएगा हमारे पास 36 -4ac, तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, a हो जाएगा 9 और c हो जाएगा 5 + x. ठीक है, ओके. डिवाइड बाय होता है 2a, तो 2 × a है हमारे पास 9. अब ऊपर आप कॉमन ले सकते हैं 6, क्योंकि यहाँ से भी 6 निकलेगा, तो कॉमन लेकर यहाँ 18 को हम उससे काट देंगे, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा, और हम क्योंकि 6 कॉमन ले रहे हैं तो 36 का हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6², तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1 रह गया. ये भी 36 था, ये भी बाहर आके 6 रह गया, तो यहाँ पर रह गया 5 + x. और नीचे क्योंकि हमने ऊपर 6 कॉमन लिया था, तो ये हम 18 को से काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा y. अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, यानी ये जो हमारा है y, इट इज़ नथिंग बट f इनवर्स x. लेकिन हम ये जानते हैं प्रॉपर्टी से कि वो यूनिक होता है. अब यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा फंक्शन है इस तरह से जो हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर ये इसका डोमेन हो गया और ये इसकी रेंज हो गई. ठीक है, अब जब हम f इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसका रेंज और डोमेन स्वैप कर जाते हैं, यानी अब ये जो हो जाएगा डोमेन होगा, यानी f इनवर्स x के लिए ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ होगा -5 to ∞,
टू आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर। तो ऐसा होने के लिए हमारे पास जो रेंज होगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी इसकी जो वैल्यू होगी सिर्फ वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स में जो आपका जो रेंज है वो आर प्लस है, तो आर प्लस के लिए ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आ सकता है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा ही नहीं, और ऐसा हम जानते हैं ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वो यूनिक वैल्यू ही आती है। यानी एफ इनवर्स एक्स के लिए जो आपका डोमेन हमने लिया दैट इज -5 टू इन्फिनिटिव एंड दिस इज फॉर आर प्लस। ठीक है, और हम इस एफ इनवर्स को क्या लेंगे यहाँ पर, एफ इनवर्स इज ओनली पॉजिटिव नंबर, तो दैट कैन बी 6 + x, ये पॉजिटिव हो गया, और -1 नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज योर इनवर्स ऑफ द फंक्शन, और इसमें डोमेन और रेंज दोनों हमें बतानी पड़ती हैं। तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, इसमें डोमेन भी हो गई, रेंज भी हो गई। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपका ये भी है, ये भी आप इसको ट्राई करें होमवर्क में और कमेंट करें इसका आंसर। आई विल definitely tell you that is your answer is correct or not. So I hope you understood everything. So thank you for watching.